जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है कि रेलवे ने एलपी के 5696 पदों के लिए भर्ती जारी किया है। दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, ये बातें आपको कोई नहीं बताएगा। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं इस वैकेंसी के बारे में। तो यह वैकेंसी जो है आज ही निकाली गई है। इस वैकेंसी में टोटल पोस्ट की बात करें दोस्तों, टोटल पोस्ट है 5696। ये फॉर्म भरने की शुरुआत दोस्तों 20 तारीख से होगी। इसकी लास्ट डेट 19 तारीख। एज की बात करें दोस्तों तो इसमें एज यूआर वालों के लिए है 18 से लेकर के 30 साल, ओबीसी के लिए 33 साल तक, एससी एसटी के लिए 35 साल तक। अगर हम रेलवे स्टाफ की बात करें तो यूआर ईडब्ल्यूएस के लिए है 40 साल, ओबीसी वालों के लिए 43 साल और एससी एसटी वालों के लिए 45 साल। दोस्तों यह वैकेंसी बहुत ही कम है। रेलवे ने छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी की है, लेकिन फिर भी क्या करोगे दोस्तों, जॉब तो लेनी है, इसलिए आप आगे की ओर देखो। तो चलिए हम बात करते हैं फॉर्म फी के बारे में। इसमें मेल के लिए फ़ी रखा गया है दोस्तों ईडब्ल्यूएस या यूआर के लिए 500 रुपये, एससी एसटी या ईबीसी के लिए 250 रुपये, फीमेल के लिए 250 रुपये ऑल कैटेगरी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो 10th पास, उसके साथ आईटीआई किसी भी ट्रेड में होना चाहिए, या आईटीआई ना हो तो डिप्लोमा भी चलेगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, यह वैकेंसी बहुत ही कम है। और बात करें सरकारी आंकड़ों की तो आप सिलेबस की बात करते हैं दोस्तों। सिलेबस जो है इसका CBT 1 क्वालिफाइड नेचर का होगा। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन होंगे जो 75 मार्क्स से होंगे। इसमें टाइम होगा 1 घंटे। सब्जेक्ट इसमें होगा मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, करंट अफेयर, जो कि 10वीं लेवल का होगा। अगर हम CBT 2 की बात करें तो इसमें 15 गुना विद्यार्थियों का सिलेक्शन किया जाएगा। इसमें टोटल क्वेश्चन होंगे 175 जो कि 2.5 घंटे का होगा। इसमें 2 पार्ट होंगे। पार्ट ए, इसमें कुल प्रश्न होंगे 100, कुल समय होंगे 90। पार्ट बी, कुल प्रश्न होंगे 75 और कुल समय होंगे 60 मिनट। जी हाँ दोस्तों, CBT 2 में 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए का एग्ज़ाम और पार्ट बी का एग्ज़ाम दोनों सेम डे होगा दोस्तों। तो चलिए आगे हम बात करते हैं। CBT 2 में 15 गुना विद्यार्थी शामिल किए जाएंगे, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। समय होगा इसमें 2.5 घंटे। इसमें ये 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। सिलेबस की बात करें तो पार्ट ए का सिलेबस होगा आपको मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसी के आधार पर दोस्तों मेरिट तैयार होगा। चलिए हम आगे बात करते हैं। पार्ट ए के आधार पर ही मेरिट तैयार होगा दोस्तों। हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी क्वालिफाइड नेचर का होगा, जिसमें आपको ट्रेड के वाले सवाल आएंगे, जिसमें आपको 35% अंक लाना अनिवार्य है दोस्तों। CBT 1 और CBT 2 में आपको 1/3 निगेटिव मार्क होंगे, यानी 0.33 नंबर आपको एक क्वेश्चन पर कटेंगे। हम स्टेज अगले की बात करते हैं तो इसमें बात करें निगेटिव मार्क की तो इसमें CBT 1 और 2 में CBT 1 में जो है आपको 1/3 निगेटिव मार्क्स होंगे। अब चलिए जानते हैं स्टेज 3 के बारे में। स्टेज 3 जो होगा आपका साइको होगा। इसमें 8 गुना विद्यार्थियों का चयन होगा। साइको टेस्ट के दौरान आपको विजन सर्टिफिकेट पहले देना होगा, उसके बाद आपको इस टेस्ट में शामिल किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों मेरिट लिस्ट बनेगा। मेरिट लिस्ट जो होगा दोस्तों ये CBT 2 के पार्ट ए एवं साइको में प्राप्त अंक के आधार पर आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, CBT 2 जो हो के पार्ट ए एवं साइको में प्राप्त अंक के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार होगा दोस्तों। तो ये वैकेंसी काफ़ी नहीं है, लेकिन क्या करें, तैयारी तो करनी होगी। तो चलिए हम जानते हैं फिर से फुल प्रोसेस के बारे में कि पहले CBT 1 होगा, उसके बाद CBT 2 होगा, फिर साइको होगा, फिर DB होगा, उसके बाद मेडिकल और फिर मेड तैयार होगा दोस्तों। CBT 1 जो होगा आपको दोस्तों वो क्वालिफाइड नेचर का होगा और CBT 2 पार्ट होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, जिसमें पार्ट ए और साइको के आधार पर आपका मेड तैयार होगा। अब बात करें सरकारी कर्मचारी की तो सरकारी कर्मचारी जो भी इसमें आप हैं, चाहे राज्य की बात करें या केंद्र की बात करें, तो आपको DB के समय आपको NOC लेके जाना ही होगा, अन्यथा आपकी जो है उम्मीदवारी को रद्द समझी जाएगी दोस्तों। है ना, अगर यह वीडियो जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये दोस्तों। अगर हम सरकारी आंकड़ों की बात करें तो सरकार ने कहा था कि 2023 तक सरकार के पास LP का जो है कुल 15,000 भर्तियाँ रिक्त हैं, लेकिन पता नहीं रेलवे ने क्यों जो है इतनी कम पदों के लिए भर्ती निकाली है। अब कुछ और फैक्ट्स पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नीशियन की। जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि टेक्नीशियन वालों का क्या होगा, क्योंकि टेक्नीशियन की बहाली इस बार साथ में नहीं आई है। तो मुझे लगता है कि टेक्नीशियन की बहाली आएगी भी नहीं। क्योंकि सरकार ने कहा कि अभी तक 2018 की बहाली वाली जो है इंटीग्रेटेड लिस्ट की तैयारी नहीं हुई है। तो मुझे नहीं लगता कि 2025 तक कोई टेक्नीशियन की बहाली आएगी। और बात कर लेते हैं LP वाले छात्रों के लिए। तो दोस्तों जिनकी उम्र 27 साल है, आप समझ लो कि ये उनके लिए लास्ट मौका, क्योंकि LP की बहाली 5 से 6 साल से पहले नहीं आती है।
तो आप समझ लिए कि ये आपके लिए लास्ट उपाय है, ये आपके लिए लास्ट मौका है एलपी बनने का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि वैसे छात्र जो आईटीआई में अफेयरिंग है या जिनके रिजल्ट आने वाले हैं उसका क्या होगा। यदि आपका रिजल्ट फॉर्म भरने से पहले तक आ जाता है तो ठीक है, नहीं तो आप नहीं भर सकते। बात कर लेते हैं कि फ़ी का क्या होगा, 500 रुपये का क्या होगा। तो वो 500 रुपये आप 500 रुपये से आपको 400 रुपये तभी वापस मिलेंगे जब आप CBT 1 के पेपर में बैठते हो, अन्यथा आपको ये 400 रुपये नहीं मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है या आप CBT 1 में नहीं बैठते हैं तो ये जो आपके 400 रुपये हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि आपको कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप कमेंट करें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो आगे भी लेकर के आता रहूं। तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दोस्तों आगे की वीडियो में।